हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास के चैप्टर धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आगामी एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद कहाँ स्थित था? देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजन पद जो था वह कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। और महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। देखिए, वर्धमान महावीर की जो माता थी वह लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है इसमें, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 नंबर। जैसे कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ, वह बनारस के थे, जबकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की पुत्री थी। यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार के रूप में पार्श्वनाथ को कहा गया है, जो कि बनारस के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी कि कौन ऐसे आंसर है, यानी कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के अतिरिक्त यानी कि प्रति अनास्था, और कर्म कांडों की फलवता का निषेध, और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था जो था वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। कर्म कांडों की फलवता का निषेध जो था वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, और प्राणियों की हिंसा का निषेध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? कि महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु किस नगर में हुई? इसका सही आंसर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, तो यह सही है, क्योंकि जैन धर्म जो थे वे, यानी महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, जबकि उनसे पहले जैन धर्म के 23वें तीर्थकार के रूप में पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, अगला है, जैसे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, यह सही है, और महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषि भी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो पूर्व जो है वह जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? इसका सही आंसर है जैनों को, यानी कि निर्ग्रंथ जो है वह जैनों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। तो मखली गोसाल को आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सैयदवाद सिद्धांत किनका है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का। तो सैयदवाद जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म के। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जो है वह जैन धर्म के एक विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्व किस कृति का परिशिष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के त्रिशिष्टि शलाका पुरुष चरित्र का। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकतावाद जो है वह जैन मत के क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न है ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, यानी कि जैनों के जो मूल आगम जो थे वे 12 थे, यानी कि जैन धर्म के मूल आगम के अंगों की संख्या जो थी वह 12 थी। अगला प्रश्न है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन आगम जो है वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वह अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र, जो बिहार के राजधानी पटना का प्राचीन नाम था। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र संगीति के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्राकृतिक यानी कि प्रारंभिक शुरू का जो जैन धर्म का इतिहास है वह किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। तो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं वह संग्रहित रूप से कहाँ जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है चातुर्याम नाम से। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र का लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु को कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न है जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? तो जिन जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थकों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निग्रथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, यानी कि निर्ग्रंथ शब्द का संबंध जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर है निर्ग्रंथ के रूप में, यानी कि महावीर के पूर्व यानी कि महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है जैन आचार्यों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो जैन आचार्यों को
तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म को। देखिए, जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। यानी कि भगवती सूत्र जो है वह जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, आगम सिद्धांत धर्म किस धर्म का साहित्य है? इसका सही आंसर है जैन धर्म। तो आगम सिद्धांत जो है वह जैन धर्म साहित्य है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका सही आंसर है 14 पूर्व। यानी कि 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थकरों के अंतिम क्रम में जो थे वे भगवान महावीर थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और 23वें तीर्थकार के रूप में पार्श्वनाथ को माना गया है। और जैन धर्म में महावीर की मृत्यु होने के बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर हो गया। अगला प्रश्न है, किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? इसका सही आंसर है सूत्रकृतंक को। तो सूत्रकृतंक को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? तो महावीर का जन्म जहाँ हुआ था वह जगह जो था कुंडग्राम का, वह जगह का आज आधुनिक नाम क्या पड़ा है? इसका सही आंसर है बासुकुंड। अगला प्रश्न है, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? इसका सही आंसर है भगवान महावीर स्वामी का। यानी कि कुंडल ग्राम यानी कुंडलपुर जो है वह महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न जैन मुनियों को कालानुक्रमानुसार रखिए। तो जैन धर्म के अंत यानी कि सबसे पहले जो थे वे पार्श्वनाथ थे, उसके बाद महावीर थे, उसके बाद भद्रबाहु और अंत में कालकाचार थे। इसलिए जैन मुनियों को कालानुक्रम रखने के क्रम में सबसे पहले पार्श्वनाथ को और उसके बाद महावीर स्वामी को और बाद में भद्रबाहु और सबसे अंत काल का जो समय था वह कालकाचार का था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकार महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? तो जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकार यानी कि महावीर स्वामी को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, 22वें तीर्थकार जैन धर्म के कौन थे? तो इसका सही आंसर है अरिन्नेस्टमी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जो थे वे किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ किस स्थानों में से मुख्यतः थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से। निम्नलिखित में कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेद शिखर,
तो संवेद शिखर एक ऐसा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थकार किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर है वाराणसी से। तो 23वें जैन धर्म के जो तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, वे वाराणसी से संबंधित थे और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन एक जैन तीर्थकार नहीं थे? इसका सही आंसर है नाथो मुनि। चंद्रप्रभा एक जैन तीर्थकार थे, नेमी भी जैन तीर्थकार थे और संभव भी जैन तीर्थकार थे, जबकि नाथो मुनि जो थे वे जैन तीर्थकार नहीं थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ है किससे संबंधित थे? तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें जो तीर्थकार थे नेमिनाथ, वे किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है कृष्ण से। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के रूप में महावीर स्वामी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों में कौन महिला तीर्थकार थी? यानी कि जैन धर्म भगवान महावीर की मृत्यु होने के बाद जब जैन धर्म का बंटवारा हुआ तो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित यानी तीर्थकारों में महिला तीर्थकार कौन थी? इसका सही आंसर है मल्लीनाथ। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म ने। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्प फण किसका लक्षण है? इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ का। अगला प्रश्न है, यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो यापनीय संघ जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और यह इसमें जैनों के आचार विचार के संबंध में व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो अणुव्रत शब्द जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य किसका है? इसका सही आंसर है उपवास द्वारा प्राण त्याग। यानी कि जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य जो है वह उपवास द्वारा प्राण का त्याग करना है। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो था वह किसका एक संप्रदाय था? इसका सही आंसर है जैन धर्म का। तो जैन धर्म का संप्रदाय जो था वह यापनीय था। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो समाधि मरण जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और इस मरण में मनुष्य स्वयं अपने आप को धरती के नीचे समाधि जीवित ले लेता था। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो संथारा प्रथा जो है वह जैन धर्म यानी कि जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है बल्लभी में। तो दूसरी जैन सभा जो है वह बल्लभी में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? तो इसका सही आंसर है प्रथम जैन सम्मेलन। तो भगवान महावीर की मृत्यु होने के बाद में जब जैन धर्म का बंटवारा हुआ तो उस समय जैन धर्म यानी कि प्रथम जैन सम्मेलन हुआ, जिसमें जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ और पहला भाग श्वेतांबर और दूसरा भाग दिगंबर कहलाया।
अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु होने के उपरांत किसका यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको जैन के यानी कि जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुधर्मा, जो कि जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे उनके वे काफी नजदीकी अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, किससे जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही आंसर है बल्लभी में। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुधर्मा को। तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और उनकी मृत्यु होने के बाद जैन संघ का मुखिया सुधर्मा को यानी सुधर्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर के देहांत के बाद कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर है जमाली। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वह जमाली था। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? इसका सही आंसर है जमाली। तो भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जो था वह जमाली था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितने प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? इसका सही आंसर है 5। तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जो जीवन है वह 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो रचना एवं पालन पोषण जो हुआ वह किस प्रकार हुआ? तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक विचार से हुआ था, यानी कि सार्वभौमिक विधान से हुआ था जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन का निकट का साम्य कौन सा है? इसका सही आंसर है सांख्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, यह गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए, गलत है। अगला ऑप्शन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, यह सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? इसका सही आंसर है जैन धर्म। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है, जैसे सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म जैन धर्म है। अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल कहाँ है वे कौन है? यानी कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? इसका सही आंसर है जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म के ही प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है अहिंसा। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह अहिंसा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है मुक्ति। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में मुक्ति शामिल नहीं था, जबकि पूर्ण ज्ञान, ध्यान और कर्म यह तीनों सम्मिलित है, जबकि मुक्ति जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनों के अनुसार कौन एक बहुदेशव्यापी
अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है। इसका सही आंसर है काल। अगला प्रश्न है, कुर्चक एक संप्रदाय किसका था? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का। तो कुर्चक एक संप्रदाय जो है वह जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका सही आंसर है महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है निर्जरा। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के जो समुदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे वे स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? इसका सही आंसर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक में।